अभी हम आपको एक पेमेंट प्रूफ दिखा रहे हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर का है, और उनके साथ अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रही है। तो पूरा उनका बातचीत को सुनो, समझो, सीखो। क्योंकि अगर आप चाहते हो घर में बैठ के पैसे कमाना यूजर टेस्टिंग से, तो आपको ये सारे बातचीत को ध्यान से सुनना होगा। यूजर टेस्टिंग एक रियल वेबसाइट है, क्योंकि आप अगर देख पा रहे हो एडोबी, सैमसंग, HP, फोर्ड जैसे बड़े बड़े कंपनी यूजर टेस्टिंग के वेबसाइट में फीचर्ड है, क्योंकि ये सारे वेबसाइट यूजर टेस्टिंग पे ट्रस्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ से आपको पेमेंट मिलेगा। मैं आपको पेमेंट प्रूफ दिखा चुका हूँ, और ऑलरेडी हम लोग यूजर टेस्टिंग के ऊपर पूरा वीडियोस बना के रखे हैं। आप इस वीडियो को देखो, सीखो, समझो। उसके बाद हमारे जो प्ले लिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उस पर क्लिक करके सारे वीडियोस देखना, उसके बाद जाके यूजर टेस्टिंग पे काम करना। नहीं तो आपको प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। कैसे करके अकाउंट बनाते हैं, क्या यूजर टेस्टिंग है, कैसे करके आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा, कैसे करके आप स्क्रीनर टेस्ट दोगे, कैसे करके आप पैसे कमाओगे, और कैसे करके आपको पर्पस कोड, सब कुछ मैं इन डिटेल बताया हूँ। तो आपको पूरा प्रोसेस को देखना होगा, और पूरा प्रोसेस को आपको देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद आपको एक्शन लेना होगा। मैं यूजर टेस्टिंग का प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, फर्स्ट कमेंट में भी रहेगा। तो जाके डेफिनेटली चेकआउट करना। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है इलिया। उन्होंने कैसे यूजर टेस्टिंग से पैसे कमा रहे हैं, उनका क्या क्या प्रॉब्लम हुआ यूजर टेस्टिंग पे, क्या क्या उनको मतलब सीखने को मिला, सारे इन्फॉर्मेशन वो अभी शेयर करने वाली है आपके साथ। तो प्लीज़ जाके पूरा वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो इलिया। हेलो पीयूष। अभी हम लोग आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे को रीच आउट किए थे मेरे को टेलीग्राम में थ्रू आफ्टर हाँ। वाचिंग वीडियो यूजर हम्म। टेस्टिंग का। तो आपको यूजर टेस्टिंग के बारे में आपको कैसे मालूम चला और आपने क्या मेरा वीडियोस देखे थे? हाँ, एक्चुअली मैंने एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे। और बाद में जब भी मैं कुछ करती हूँ तो ऑब्वियसली प्रूफ रीडिंग और बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। तो मैंने बाद में आप लाइक यूट्यूब पे टाइप किया तो इंडिया के हिसाब से आपका पहले आया ऑप्शन। तो मैंने क्लिक किया तो 3 वीडियोस दिखे। मैंने बोला ठीक है, अभी 3 वीडियोस दिखे हैं तो आई वॉच ऑल द वीडियोस जो भी है। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। आपको क्या वैल्यू मिला उस वीडियो से? हाँ, बहुत वैल्यू मिला उस वीडियो में। एक्चुअली आपने ठीक तरह से बताया कैसे लॉगिन करना है, कैसे टेस्ट करते हैं, सब कुछ। और वो टेस्ट कैसे पास करना है वो भी बताया आपने। सो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और जैसे मेरे को भी पता चला कि आपको मतलब आप अप्लाई किए, आपको वहाँ से पेमेंट आपको मिला, उसका आपको एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब आप उस पर जैसे स्क्रीनर टेस्ट दिए वहाँ पे क्वालिफाई करने के हाँ। लिए, उसका आपको कैसा फील हुआ? वो अगर आप थोड़ा शेयर करते हैं तो अच्छा होता। हाँ, तो पहली बात मैंने एक्चुअली बहुत प्रिपेयर किया था। जब स्क्रीनर टेस्ट का था मैंने प्रिपेयर किया था क्योंकि उसमें काम रहना पड़ता है। आप ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं कर सकते और चुप नहीं रह सकते। अगर आप चुप रहे तो आपको एक्चुअली वो आपका अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो द थिंग इज, आप जब बोल रहे हो, मतलब आप फीडबैक दे रहे हो पहले टेस्ट में, आपको लगातार बोलना है जो भी आपके मन में आ रहा है विद रिगार्ड्स टू जो भी दिख रहा है, विद मिल नहीं रहा है। कॉन्फिडेंस, हाँ, विद कॉन्फिडेंस के कॉन्फिडेंस। साथ। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए। जैसे आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने का जरूरत नहीं है, अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आता है बस उस कॉन्फिडेंस आपको बोलना होगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। कॉन्फिडेंस ही चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वो पूछते नहीं है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, लेकिन जो भी आप बता सकते हो आप बताओ। बाद में वो स्क्रीन टेस्ट अभी 2-3 दिन में मुझे ईमेल आया कि मुझे सिलेक्शन मिला है। कभी कभार 7 दिन लगते हैं, मेरे फ्रेंड को एक 7 दिन लगा। ओके। तो बाद में टेस्ट जल्दी जल्दी नहीं आ रहे थे। तो ऑलमोस्ट मुझे 4 दिन लगे एक टेस्ट आने के लिए। मैंने मोबाइल पे किया। ठीक तो है। ये हाँ। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये है कि काफी जन मेरे को कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि मैं स्क्रीनर टेस्ट दे रहा हूँ उसके बाद मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या मैं पकड़ लूँ मैं सिलेक्ट नहीं हुआ? तो आपको नहीं, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने 2 बार ट्राई किया था। तो उसने पहली बार में उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उसको रिजेक्शन का मेल आया और उसको बोला गया कि आप फिर से ट्राई करो। एकदम कामली कॉन्फिडेंटली बैठ के आप शांति तो से तो इसका कर मतलब सकते ये हो। होगा इसका मतलब ये होगा कि मैंने जितना तक मेरा भी एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप यूजर टेस्टिंग पे अप्लाई किए हो स्क्रीन टेस्ट पे, और अगर आप मतलब
क्वालिफाई नहीं करते हो तो वो लोग आपको मेल नहीं करेंगे, पर अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है उन लोग के साइड से तो वो आपको मेल करेंगे और बोलेंगे फिर से दीजिए। तो आई थिंक वो हाँ आपका फ्रेंड के साथ हुआ। हाँ, वो हुआ होगा, लेकिन मेरे फ्रेंड को लाइक हड़बड़ाहट सी हो गई थी पहले टेस्ट में, तो उसने बोला कि मेरी गलती होगी। तो उसके हिसाब से उसने बोला कि मेल आया, लेकिन अगर मेल नहीं आता है, मे बी उनके पास बहुत बड़े बड़े रहते हैं एप्लीकेशंस, तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आई थिंक आफ्टर 1.5 वीक भी आपको रिप्लाई में नहीं मिलता है, मतलब यू आर नॉट सिलेक्टेड। ओके। और उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है, ये है कि पर्पस कोड क्या होना चाहिए इसमें? तो आपने क्या पर्पस कोड दिया? मैंने जब पर्पस कोड किया, आपको एक लिंक भेजा है मैंने, वो लिंक पे आप जाके पर्पस कोड डाल सकते हो। पैन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, पैन नंबर। और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है ताकि आपको पेपाल से पैसे मिल सके। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से आपको पैन नंबर लाइक भरना पड़ेगा ठीक तरह से। इसका मतलब आपका बस पेपाल पूरा वेरीफाइड होना चाहिए, पहला चीज। हाँ, और करेक्ट। पेपाल अगर वेरीफाइड नहीं है तो नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। क्या करेगा यूजर टेस्टिंग, वो बाद में फिर से रिटर्न कर देगा, पेपाल यूजर टेस्टिंग को रिटर्न कर देगा पैसा। तो आपका पैसा फिर से जाएगा यूजर टेस्टिंग के पास, और यूजर टेस्टिंग बाद में 2 वीक भी लगाते हैं फिर से पैसे देने के लिए। तो बाद में अभी ये पर्पस कोड का बोला ना आपने, तो पैन नंबर पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए जो आपके पेपाल अकाउंट में है, ठीक है, ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। बाद में जो पर्पस कोड मैंने डाला था, यू डोंट हैव टू हैव अ बिजनेस अकाउंट ये पर्पस वही कोड के यस, लिए। ये पर्सनल क्वेश्चन अकाउंट मेरे ही, को हाँ, काफी जन पूछते हैं कि सर मेरे को क्या बिजनेस अकाउंट चाहिए, बिजनेस अकाउंट नहीं चाहिए? मैं नहीं बोलता हूँ चाहिए। नहीं चाहिए, इंडिविजुअल इज एनफ। हाँ, पर्सनल अकाउंट इनफ है। और जो पर्पस कोड मैंने डाला था वो एडवर्टाइजिंग और मार्केट रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन का था। नंबर पता नहीं मुझे, लेकिन एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन ये नाम था उसका, पर्पस कोड का। ओके। आप जो पर्पस कोड क्या दिए थे वो पर्पस कोड अभी हम लोग अपने स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। ठीक है। तो वो पर्पस कोड, तो आप वो पर्पस कोड आप देने के बाद आपको पेमेंट आ गया? कितने दिन के अंदर वो पेमेंट आपको आ गया? हाँ, तो मैंने एक्चुअली लाइक 7 दिन लगे। मैंने शाम को 7 बजे टेस्ट की थी, और 7 दिन के बाद सुबह के 7 बजे मुझे मिले, क्योंकि उनके और हमारे टाइम पे कुछ डिफरेंस है। तो 7 दिन के बाद, लेकिन एक्चुअली हमारा 8वां दिन होता है, मतलब सुबह का 8वां दिन। तो ऐसे मिलता है, 7 दिन मोरलेस हो जाता है। मीन्स अगर हम लोग पकड़ ले 10 दिन के अंदर हम लोग का पेमेंट तो आना ही है। हाँ, मतलब 7 या 8 दिन में पेपल अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, और बाद में 2 दिन तुम्हारे लगेगा? बैंक अकाउंट में 2 दिन लगेंगे। मुझे आज मैसेज मिला कि मेरा ट्रांसफर हो गया है अकाउंट में, और 1 दिन लगेगा पूरा ट्रांसफर होने में। तो इलिया, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको यूजर टेस्टिंग कैसा लगा? मतलब आप यूजर टेस्टिंग में क्या फर्दर काम करना चाहोगे? हाँ, डेफिनेटली, अगर मुझे ऐसे पैसे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली करूंगी। बस कॉन्फिडेंट रहना है। और क्या है, ये मेन इनकम नहीं हो सकता, ये नहीं, साइड मेन इनकम इनकम, हो सकता साइड है। इनकम हो सकता है। यस। हाँ, साइड इनकम ही हो सकता है। और अभी आप कन्वर्ट करके देख लो तो डॉलर अभी 71 पे चल रहा है। हाँ 72 आई थिंक। हाँ, कुछ, हाँ, उसके आसपास चल रहा है। तो उसके हिसाब से आपको 700 सिर्फ 20 मिनट्स या आधे घंटे के लिए बोलना पड़ता है। सो यू कैन थिंक, मतलब पर मिनट का आपको वैल्यू मिल रहा है, पर मिनट हाँ, का। एग्जैक्टली। आप तो आपको आप पर 20 मिनट मिनट का अपने मिलता है। दोस्त के साथ गप्पे लड़ाओगे, उससे अच्छा यूजर टेस्टिंग में अगर आप काम करते हो, कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं अपने चैनल पे, उसको अगर आप लोग देखते हो और कुछ सीखते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा इलिया का ऐसा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आपका एक, मैं सुना था कि आपको एक और पेमेंट आने वाला है। हाँ, एक और पेमेंट आने वाला है। एक्चुअली ये क्या हुआ था, मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं था मेरे पास। अभी मैंने आपको बहुत सारे लिंक्स भेजे हैं, वो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, जो जहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपका पेपाल अकाउंट वेरीफाइड है कि नहीं।
मेरा क्या बहुत गलती हुई थी कि जो अकाउंट मेरा था पेपाल का वो वेरीफाइड नहीं था। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा और अभी आपके साथ बात कर रही हूँ ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। या तो हाँ, डेफिनेटली। तो बेसिकली क्या हुआ था कि उन्होंने पैसे भेजे लेकिन मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं हुआ था। तो मैंने वेरीफाइड किया, बाद में मैंने उनको मेल किया कि मेरा पेमेंट रीसेंड हो गया। एक्चुअली 30 डेज में पेपाल रीसेंड करता है, लेकिन मेरा 2 ही दिन में क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं गया था, उन्होंने रिटर्न कर दिया यूजर टेस्टिंग को। तो यूजर टेस्टिंग ने क्या किया, उन्होंने बोला आप अपना एक लिंक दिया कि कॉन्टैक्ट अस हेल्थ सेंटर। तो वहाँ पे मैंने क्लिक किया और बाद में उन लोगों ने बोला एक पेमेंट रीसेंट रिक्वेस्ट भेजिए। 7 दिन हो गए एक्चुअली, और एक्चुअली जब ये पेमेंट रीसेंट का रिक्वेस्ट आता है तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स जाते हैं लाइक पैसे वापस मिलने के लिए। ओके। तो वो अभी पेमेंट बचा है। और मैंने एक्चुअली टोटल 3 टेस्ट किए थे। फर्स्ट वाला मेरा वेरीफाई नहीं था, सेकेंड वाले में मेरे को पैसे मिले, लेकिन थर्ड वाला अभी संडे को मिलेगा मुझे पैसा। ओके, बहुत ही अच्छा बात है। पहला बात ये है कि आप एक्शन टेकर हो, आप एक्शन लेते हो, और दूसरों को इससे ये सीखना चाहिए कि एटलीस्ट वो लोग खुद का पॉकेट मनी जनरेट करना सीख ले। हाँ, एक बात और ऐड करना चाहती थी कि अभी मैंने ये 2 वीक में किया। तो 2 वीक में अगर मुझे $30 मिल रहे हैं तो एक्चुअली 2000 हो रहा है अगर 2 वीक में देखा जाए। तो अगर और 2 वीक में अगर मुझे और टेस्ट आ जाए तो ऑलमोस्ट 4000 हो जाएगा पर मंथ। हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जो लोग अभी वीडियो को देख रहे हो वो लोग एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आप लोग मतलब गिव अप कर देते हो बहुत जल्दी। आप लोग सोचते हो कि यूजर टेस्टिंग में आपको बहुत टेस्ट आएंगे। पहला बात ये है कि आपको यूजर टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं आएंगे। हाँ, आपको धीरज रखना होगा और आपको हर एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। वहाँ पे एक सर्वे के जैसा होता है, वहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करते हो ना तो आपको टेस्ट आएंगे। और आपको पहला टेस्ट किए, क्वालिफाइड नहीं हुए, इट्स ओके। दूसरा में भी नहीं हुए, इट्स ओके। तीसरा में भी नहीं हुए, इट्स ओके। चौथा में करोगे, हो जाएगा। और जब एक बार हो जाएगा तो वो लोग समझ जाएगा कि ये बंदा सही है और इसको आता है करने, तो वो लोग आपको फिर से टेस्ट देंगे। हाँ करेक्ट। मेरा एटलीस्ट 4 बार रिजेक्शन हुआ क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं थी, और बाद में मैंने फिर से ट्राई करती रही मैं। और क्या होता है, आपको ज्यादातर अच्छे से करना पड़ता है। आपके मन में जो भी है लाइक शंका है, प्रॉब्लम है जो आपको फेस हो रहा है करते समय टेस्ट, वो आपको बोल देना है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लियरली बताना है। तो आपको हायर रेटिंग मिलेगा। जिनके पास 4 या 5 रेटिंग है उनके पास और ज्यादा टेस्ट आते हैं। मेरे फर्स्ट टेस्ट में मुझे 4 रेटिंग मिला, तो मुझे एटलीस्ट एवरी डे 2 to 3 टेस्ट मिल रहे थे। सबको नहीं मिल सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स। और हाँ, आपको ईमेल्स के जो ऑप्शन है ना, ये ईमेल अलर्ट का ऑप्शन रहता है, वो ऑन करके रख दीजिएगा और लैपटॉप ओपन करके रख दीजिएगा। जिसका भी डैशबोर्ड ऑनलाइन दिखाता है, ओपन दिखाता है, उसको ज्यादा टेस्ट आते हैं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैंने जब इस पे अकाउंट बनाया था, मेरे को अकाउंट बनाने का विदिन 1 आवर के अंदर मेरे को 3 टेस्ट आए। हाँ, मेरे को 3 टेस्ट आए और उसमें से मैं पहला टेस्ट मतलब मैं दे नहीं पाया और लास्ट का 2 टेस्ट मैंने दिया। तो वो 2 टेस्ट दिया तो क्या हुआ, वो लोग मेरे को देखा जो इस बंदे ने दिया, इस बंदे ने $10 का अर्निंग किया। तो अब उसके बाद मेरे को फिर से टेस्ट आने लगे। फिर जब मेरा कुछ दिन पुराना हो गया तो मेरे को लाइव कन्वर्सेशन टेस्ट आने लगा। वहाँ पे $60 से लेके $100 तक आने लगे। ये है इसका पूरा फंडा। करेक्ट। हाँ, और उसके अलावा मुझे और एक बात ऐड करनी थी कि जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आराम से, शांति से आपका माइक्रोफोन ठीक तरह से बैठना चाहिए। आपका लाइक सराउंडिंग में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपके फ़ोन में स्टोरेज स्पेस होना चाहिए। फ़ोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप, क्योंकि फ़ोन में भी ऐप टेस्ट बहुत है। इंस्टाग्राम के ऐप टेस्ट आते हैं या बहुत सारे ऐप के टेस्ट आते हैं, और लैपटॉप में भी स्टोरेज स्पेस होना चाहिए। या और एक क्वेश्चन और ये है कि यहाँ पे पूछ रहे हैं, मेरे को एक जन क्वेश्चन पूछे, वो ये है कि यूजर टेस्टिंग में टेस्ट देने के लिए क्या मैक का लैपटॉप ही होना जरूरी है? इसका आप क्या रिप्लाई करोगे? नहीं, मेरे पास मैक का लैपटॉप है ही नहीं। मेरे पास विंडोज का लैपटॉप है। और मेरे पास खुद का विंडोज का ही लैपटॉप है। मेरे पास भी मैक का लैपटॉप नहीं है। एग्जैक्टली। एक्चुअली ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है,
और फोन में भी सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा सा माइक्रोफोन, और हाँ मेरे पास ये लाइक आप जो न्यूज़ रिपोर्टर्स भी यूज करते हैं ना वो वाला माइक्रोफोन, वो वाला भी नहीं है, मेरा नॉर्मल स्पीकर वाला फोन मतलब ईयरफोन्स है। मैंने वो माइक्रोफोन भी यूज नहीं किया, मेरा सिंपल सा ईयरफोन वाला माइक्रोफोन है। उससे मुझे अगर $10 मिल रहे हैं, आपके पास माइक्रोफोन नहीं है तो आप अपना अगर आपका ईयरफोन उसका माइक अच्छा है तो आप यूज कर सकते हो। आपको ज्यादा पे करके अच्छा सा माइक्रोफोन भी लाना जरूरत नहीं है। या एकदम राइट, एकदम राइट। आपको एक क्वाइट रूम में रहना है, आपको फ्रीली बोलना है, दिल खोल के बोलना है, जो समझ आता है वो बोलना है, आपको अटकना नहीं है। कोई आपको मारेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं। क्या होगा, सबसे बुरा अगर होगा तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, और हाँ। सबसे अच्छा होगा तो आप पैसे कमा जाओगे। और हाँ। यही है इसका मेन टॉपिक। देखिए, आप इलियट ने कर पाया, मेरे को 2-3-4 और मेल आए हैं, 2-3-4 फोन और आते हैं कुछ महीना पहले। वो लोग भी पैसे कमा रहे यूजर टेस्टिंग से। क्यों लोग कमा रहे? क्योंकि वो लोग एक्शन टेकर है और वो लोग गिव अप नहीं करते हैं। अगर आप लोग गिव अप कर दोगे तो नहीं होगा। हाँ, जो और लोग इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज कुछ सीखिए और एक्शन लीजिए। हाँ, बोलिए आप। हाँ, एक्चुअली मुझे और एक बात ऐड करनी थी। उनका टाइमिंग और हमारा टाइमिंग ऑलमोस्ट आई थिंक 12 घंटे का डिफरेंस है। हाँ, तो एग्जैक्टली अगर आपको ज्यादा टेस्ट चाहिए, पहली बात तो आपको डैशबोर्ड ऑनलाइन रखना पड़ेगा, फोन भी ईमेल्स देखने पड़ेंगे। और एक चीज है मैंने नोटिस की है, 7 बजे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 बजे के बाद बहुत सारे टेस्ट आते हैं। एकदम 100% वो ही सेम है। 7 बजे के बाद ज्यादा टेस्ट आते हैं। और मुझे मैंने 2 टेस्ट एक्चुअली, एक 2 बजे रात को किया था और एक 5 बजे सुबह को किया था, क्योंकि मुझे लाइक वो डिंग वाला साउंड आता है जब आपका डैशबोर्ड खुला रहता है। तो अगर आपको 2 बजे या 5 बजे नहीं करना है तो 7 बजे से आप डैशबोर्ड ऑन कर सकते हो। और काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि मैं भाई कौन सा एरिया का लोकेशन दूं जो मेरे को ज्यादा टेस्ट आए। ऐसा कोई कुछ बात है? आपको ऐसा कुछ फील हुआ क्या? नहीं, एक्चुअली ये कुछ बात नहीं है। सब लाइक ज्यादातर लोग बोलते हैं कि VPN चाहिए, कुछ लाइक वो तो कभी यूज ही नहीं करना है। हाँ, नहीं, यूज नहीं करना है। मैंने अपने प्रोफाइल में सब कुछ सही सही डालना पड़ता है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कितने पैसे कमा रहे हो, सब कुछ सही सही डालना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको टेस्ट आएंगे। और आपका कंट्री इंडिया ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम और ये सारे ऐप टेस्ट और वेबसाइट टेस्ट उनको इंडिया से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। मतलब उनका कस्टमर रिव्यू इंडिया से बहुत ऑनेस्ट होता है। क्योंकि अगर देखा जाए हमारा जो इकोनॉमी है और हमारा जो लाइक हाव भाव है, जब हम लाइक किसी भी स्टोर में जाते हैं तो हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन होता है कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। तो अगर हम वेबसाइट को रिव्यू करते हैं या ऐप को रिव्यू करते हैं तो हमारा लाइक जो व्यूज है ऑनेस्ट होंगे। बाकी तो एटलीस्ट बढ़ा चढ़ा के और कुछ बोल देंगे, लेकिन हमारा रिव्यू ऑनेस्ट रहता है। तो आपका कंट्री इंडिया ही होगा तो बेहतर रहेगा। वहाँ पे लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन रहता है, इंग्लिश, वहाँ पे आप हिंदी भी डाल सकते हो, अपना रीजनल मराठी, बंगाली जो भी है आप बोल सकते हो। और एक मैं बात बताता हूँ, इसका मतलब आपको प्रोफाइल सही से सेटअप करना होगा। हाँ, करेक्ट। प्रोफाइल में अगर आप उल्टा प्रोफाइल में आप प्रोफाइल में पेपाल का ईमेल ठीक तरह से, आपका यूजर नेम का पेपर मतलब यूजर टेस्टिंग का यूजर नेम ठीक तरह से डालना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पास सर्वेस आते हैं तब आपको पूछते हैं कि आपका यूजर ID क्या है यूजर टेस्टिंग का, उसमें आपको सही सही डालना पड़ता है। एकदम सही। ये सारे पॉइंट जो लोग पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, वो लोग को प्लीज ये सारे पॉइंट को देखो, सुनो और समझो। वीडियो को बीच में स्किप मत करो, पूरा प्रोसेस को देखो। क्या क्या आपको मतलब एक एक्सपीरियंस जो पर्सन है उससे आपको सीखने को मिल रहा है। सारे स्टेप को फॉलो करो, नोट डाउन करो, जॉट डाउन करने के बाद एक्शन लो, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा देखने में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ मेरे क्वेश्चन मेरे को आस्क किया गया, वो ये है कि जो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होते हैं, जो स्क्रीनर होते हैं, क्या वो लाइव होते हैं या नहीं? आप क्या इसमें बोलना चाहते हैं? रिक्रूटमेंट स्क्रीनर्स लाइव नहीं होते हैं। वो आपको सर्वे लाइक भरने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपको चेहरा नहीं दिखाना पड़ता है। ये रिक्रूटमेंट सर्विस में बाद में उन लोगों ने लाइक आपसे लाइक
परमिशन मांगना होता है कि अगर आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हो कि नहीं लाइव कॉन्वर्जेशन में। ये मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया। मैंने एक्चुअली लाइव कॉन्वर्जेशन मुझे कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो लाइव कॉन्वर्जेशन से तो आप कर सकते हो। आपको $30 या $60 में एक्स्ट्रा मिल सकता है। ज्यादा हाँ, एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ, तो आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनको आपके फेशियल एक्सपीरियंस लाइक देखना है, क्योंकि जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसके वो हिसाब true से उनको होते हैं। पता, हाँ वो ट्रू होते हैं। उनको पता चलता है कि आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, क्या कमियां हैं, क्या या। खूबियां हैं, वो सब कुछ। या तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा इलिया। थैंक्स thank you. हम लोग को गाइड करने के लिए। हमारे काफी सब्सक्राइबर को आपसे मोटिवेशन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, और सारे लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। सारे ओके, लिंक्स जो सारे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हाँ। डाल दूंगा। और आपने जो पर्पस कोड दिया है वो कोड भी मैं अपने स्क्रीन में शो कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आपने काफी लोगों का मदद किया है। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करके हमारे इस चैनल पे आपने हमारे चैनल का वैल्यू बढ़ाया है। और थैंक्स टू कम ऑन माय चैनल। यू वेलकम। और आपने भी मुझे बहुत हेल्प की है। आपके वीडियोस देख के मुझे भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिला। सो थैंक यू सो मच ऑल्सो। जी, थैंक यू इलिया। अब वीडियो हम लोग खत्म करते हैं।